हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय तैयार करने वाले हैं। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप परीक्षा में जीवन परिचय को लिखो कि आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाए। यानी कॉपी में इस तरीके से अगर लिख दोगे तो गारंटी है जो चेक करेगा वो आपके अंक एक भी अंक नहीं काट सकता है, आपको पूरे 5 में से 5 अंक दे के जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। अब जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय एक ही होता है, बस हमें थोड़ा सा चेंज लिखना होता है, बस हेडिंग डाल दीजिए, होता वही का वही है। चाहे आप साहित्यिक परिचय कह दीजिए चाहे वो जीवन परिचय कह दीजिए। तो आज हम साहित्यिक परिचय देखेंगे इनका। और आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने कॉपी पर ही इसको लिखकर बताया। आपको लिखना कैसे है, पेपर में प्रश्न बनता है, प्रश्न जो आपका 5 होता है यानी, तो आपको वहाँ पर डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5, और फिर हेडिंग डालनी होगी आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसका भी जीवन परिचय लिखना होगा आप लिखोगे। फिर आपको डालना होगा, अगर जीवन परिचय लिख रहे हो तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तो साहित्यिक परिचय। फिर आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें पहले एक हेडिंग बनानी है। चाहे आप स्केच का उपयोग कर सकते हो या अच्छी खासी मोटी पेन का, जिससे आप हेडिंग वाले पेन होते हैं उनसे लिख सकते हैं। साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय क्या लोगे आप, संक्षिप्त परिचय लिखोगे। फिर आपको कुछ हेडिंग बनाओगे, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, सम्मान, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु। तो आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। सन 1907 में। जन्म स्थान क्या है, दुबे का छपरा बलिया, बलिया जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और माता ज्योतिषमती थी, और पिता अनमोल द्विवेदी थे, और सम्मान पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित थे। भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली थी। शैली विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक आदि इनकी शैलियाँ थीं। प्रमुख रचनाएं क्या थी, अशोक के फूल, कुटज में जो विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क, पुनर्वाह इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। और मृत्यु इनकी 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ये इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, यानी संक्षिप्त परिचय हो जाता है। फिर नीचे से आपको एक हेडिंग बनानी है साहित्यिक परिचय की। क्या बनाओगे, साहित्यिक परिचय। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन। अब यहाँ से क्या करोगे, कुछ चीज़ें आपको जो हमने बताया, इससे ब्लैक पेन का उपयोग करना है। यहाँ पर जो उनका जन्म यानी सन 1907 है, उसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे। ईस्वी में बलिया, जहाँ पर स्थान है बलिया, जिले जिले के दुबे का छपरा, कौन से छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से उनकी काली पेन से उनको लिखना है। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ यह 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में क्या हो जाएगा, ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इन्होंने विश्व भारती और अभि जो अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने विलुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी जो गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डीलिट, पद्म विभूषण और मंगला पारितोषिक से सम्मानित किया गया। फिर इनकी कुछ आपको लास्ट में एक अच्छे तरीके से हेडिंग डालनी है। रचनाएं द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न थी, यानी इनकी रचनाएं इस प्रकार थी, यानी लिख सकते हैं प्रमुख रचनाएं इस प्रकार थी। लोगे निबंध संग्रह, तो ये कौन कौन से थे, अशोक की फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, अशोक पर्व आदि इनकी निबंध थी। आलोचना साहित्य, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, इनकी आलोचना थी। इतिहास, तो हिंदी साहित्य की भूमिका,
हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। अगला है उपन्यास। उपन्यास क्या थे? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। संपादन कौन कौन से थे? नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश राक्षस, इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी। आप इस तरीके से लिखोगे और आप जो बिल्कुल एक भी अंक आपके नहीं कटेंगे। अच्छे तरीके से इस तरीके से लिखना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।